In this video we will be covering 7 word from the Hindu newspaper editorial section से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो भी वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ड को देखेंगे। कल्पेबल, स्ट्रिंजेंट, रिगोरस, एब्ड्यूरेट, रिप्रेशन, ऑप्रेस्ड और टैसिड, इनको देखेंगे। और आपने प्रीवियस सेशन में इन सारे वर्ड को देखा था। रिलेंटलेस, अनब्रिडल, इम्पावरिश, टेस्टमेंट, अनवेवरिंग, ऑबिसेंस और कर्टेल, इनको देखा था। और आज आप देखेंगे ये सारे वर्ड को वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है कि आपके ऊपर मतलब जुर्म हो रहा है, यानी कि हार्श, आपके ऊपर दबाव है किसी प्रकार का। ऑप्रेस्ड हो यानी कि आप दबे हुए हो, तो उसको बोलते हैं ऑप्रेस्ड होना, ऑप्रेस्ड। सब्जेक्टेड टू हार्श यानी कि बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया है। तो ऐसा कोई इंसान जिस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा होता है, मेंटल टॉर्चर कह सकते हैं, मेंटल टॉर्चर है या फिर फिज़िकल टॉर्चर है, किसी भी प्रकार का टॉर्चर है, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो या फिर काम को लेके बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा हो, सैलरी कम हो, तो ऐसा कुछ भी है तो उसको, ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा ऑप्रेस्ड। यानी कि जिस इंसान पर दबाव है उसको बोलते हैं ऑप्रेस्ड। सब्जेक्टेड टू हार्श और अनजस्ट। जस्ट का मतलब होता है एक जस्ट वाला होता है कि जस्ट अभी हुआ या जस्ट अभी, और एक जस्ट का मतलब होता है वो वाला जस्ट की जस्टिस वाला जस्ट, यानी कि न्याय को बोलते हैं जस्ट, और अनजस्ट यानी कि अन्याय। तो अनजस्ट ट्रीटमेंट और कंट्रोल, अनजस्ट ट्रीटमेंट और कंट्रोल। आपके ऊपर अगर अनजस्ट यानी कि अन्याय वाला ट्रीटमेंट आपके साथ हो रहा है तो ऐसा वो उस इंसान को बोलते हैं ऑप्रेस्ड है। यानी कि आपको हार्श एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, यानी कि कठिनाइयाँ दी जा रही है, प्लस टॉर्चर किया जा रहा है जिस इंसान को, और प्लस क्या बोलते हैं अनजस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है, यानी कि अन्याय हो रहा है किसी के साथ, और जिसके साथ टॉर्चर हो रहा है तो वो अनजस्ट ही हुआ। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं ऑप्रेस्ड। फिर सेंटेंस देखेंगे। द ऑप्रेस्ड वर्कर्स डिमांडेड बेटर वर्किंग कंडीशंस। बोला जा रहा है कि जो वर्कर्स ऑप्रेस्ड थे, यानी कि जो जैसे वर्कर्स होते हैं, लेबर हो गए या कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी वर्कर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वो कैसे वर्कर की बात हो रही है, वो वर्कर्स जो कि ऑप्रेस्ड थे, यानी कि जिनको बहुत ही घटिया माहौल में काम करने को बोला जा रहा था। तो जो भी ऑप्रेस्ड लेबर, अब इस टाइप के लेबर भी आप इमेजिन कर सकते हैं जो कि एकदम छोटा सा काम है कि बहुत मेहनत लगेगी लेकिन सैलरी छोटी है। तो ये काम छोटा किस सेंस में, सैलरी के सेंस में। तो इस टाइप के जो ऑड जॉब है उसमें भी ऐसे लेबर को भी आप इमेजिन कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बेटर कंडीशन, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट, या फिर कोई अच्छी कंपनी में जो काम करते हैं लो सैलरी पे, 12 के या 16 के, उस टाइप के लोग को भी इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे जो ऑप्रेस्ड जो वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड किया बेटर वर्किंग कंडीशंस, यानी कि अच्छी वर्किंग कंडीशन की। तो जब कभी भी बोलना हो कि दबे हुए लोग या फिर जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वैसे लोगों को क्या वर्ड बोला जाए, तो ऐसे लोगों को ऑप्रेस्ड बोला जा सकता है। यहाँ पे सेंटेंस से भी आपने देख लिया कि कैसे इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है आपका टैसिट। टैसिट वर्ड है नेक्स्ट। टैसिट का मतलब होता है अनकहा। हिंदी में टैसिट का मतलब होता है अनकहा। स्पोकन का मतलब होता है बोले जाने वाला। अन मीन्स ना बोलने जाने वाला, यानी कि कुछ चीज़ें अनकही होती है, अनस्पोकन होती है, तो उसके लिए आप अनस्पोकन को आप बोलते हैं टैसिट। कोई भी चीज़ जो कि अनस्पोकन हो, अनकही बात हो, तो उसको बोलते हैं अनस्पोकन। जैसे कि इस टाइप की कमिटमेंट जो होती है, रिलेशनशिप वाली जो कमिटमेंट होती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कोई बोली नहीं जाती कि केयर करेंगे या फिर मॉनेटरी, या फिर मतलब कि हर चीज़ से केयर करेंगे, पैसे से भी केयर करेंगे और फिर फैमिली का भी केयर करेंगे। ऐसे ये सारी चीज़ें मतलब टैसिट होती हैं, यानी कि ये अगर रिलेशनशिप है तो ये सारी चीज़ तो होनी ही होनी है, करनी ही करनी है। ये मतलब अनकही चीज़ होती हैं, इसकी कोई डील नहीं करता पहले से कि ये भी करना है वो भी करना है। काफ़ी सारी चीज़ें टैसिट होती है, यानी कि अनकही होती है, जो कि इंसान समझ जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ तो होनी ही होनी है। सो सेंटेंस है देयर टैसिट अग्रीमेंट अलाउड
अलाउड देम टू वर्क टुगेदर स्मूथली। बोला जा रहा है कि उनका जो टैसिट एग्रीमेंट था, यानी कि उनके बीच रिलेशनशिप, जैसे मैरिज है, कपल है, तो इनके बीच जो एग्रीमेंट है, कैसा एग्रीमेंट है, टैसिट एग्रीमेंट है, यानी कि अनकहा जो एग्रीमेंट है कि साथ देंगे, केयर करेंगे, उस एग्रीमेंट के वजह से उस एग्रीमेंट ने अलाउ किया कि वो एक दूसरे के साथ काम कर सकें स्मूथली, यानी एक दूसरे के साथ रह सकें स्मूथली। किसके वजह से? उनके टैसिट एग्रीमेंट के वजह से। तो ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये बाकी सारी चीज़ें भी आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक आपको। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन एक वर्ड है। अच्छा, रिप्रेशन का मतलब होता है दबाव। अगर कोई फोर्सफुल, मतलब कि कोई दबाव डाल रहा है, मान लीजिए कोई अधिकारी है, वो गरीबों पे, कोई अधिकारी है और वो गरीबों पर क्या बोलते हैं, अत्याचार कर रहा है, दबाव डाल रहा है, लीगल, मतलब कि लीगल चीज़ों का इस्तेमाल करके, मतलब इल्लीगली लीगल चीज़ों का इस्तेमाल करके दबाव डाल रहा है, यानी वो आपको, यानी वो क्या कर रहा है, रिप्रेशन कर रहा है, यानी दबाव बना रहा है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ सप्रेसिंग, दबाव डालना, और रिस्ट्रेनिंग यानी कि रिस्ट्रिक्शन करना, इमोशन, ऑफ्टन इमोशंस और डिज़ायर को आपके, या फिर इमोशन को, मतलब किसी भी प्रकार का दबाव को बोला जाता है रिप्रेशन। आपका मान लीजिए कोई इमोशन है, आप उसको व्यक्त करना चाहते हैं, पर गवर्नमेंट बोले कि इस टाइप के इमोशन आप नहीं बोल सकते, या आपका कोई डिज़ायर है या कोई इच्छा है लेकिन आप उसको गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या है कि गवर्नमेंट आपको रिप्रेशन डाल रही है, यानी कि दबाव डाल रही है। सेंटेंस क्या है, द रिप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि दबाव किस चीज़ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, यानी कि जो फ्रीडम मिली होती है कि आप खुल के किसी चीज़ को बोल सकते हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो रिप्रेशन है, दबाव है, उसके वजह से क्या हो सकता है, कैन लीड टू अनरेस्ट इन अ सोसाइटी। बोला जा रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो रिप्रेशन लगा रखा है, यानी कि दबाव है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, सोसाइटी अनरेस्ट हो सकती है, यानी सोसाइटी में उथल पुथल हो सकती है, लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फाइट, एग्रेशन स्टार्ट हो सकता है, मतलब कुछ भी शुरू हो सकता है इस वजह से। तो ये दोनों पिक्चर्स इसीलिए लगी है, जैसे कि ये धरना वगैरह, प्रोटेस्ट यहाँ चालू हो रहा है, और यहाँ देख सकते हैं कि हम प्ले कार्ड लेकर के जैसे लोग ऐसे धरना प्रदर्शन, वो सब। तो वही है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक लिमिट से ज़्यादा, हद से ज़्यादा दबाया जाएगा, तो फिर प्रोटेस्ट में इंक्रीमेंट होगा, लोग फिर भड़क जाएंगे, और फिर बर्दाश्त नहीं होगा तो लोग सड़क पर उतरेंगे। तो ये था आपका तीसरा शब्द, दैट इज़ रिप्रेशन। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है ज़िद्दी, यानी कि कोई इंसान अगर ऑब्ड्यूरेट, अगर आप उसे बोल रहे हैं तो यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं वो इस इंसान स्टबर्न है, यानी कि ज़िद्दी। ऑब्ड्यूरेट मीन्स स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। नहीं, कोई इंसान कोई काम कर रहा है, मान लो डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो इंसान को अगर बोला जा रहा है कि डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, अपने काम से काम रखो, फिर भी वो वही काम कर रहा है, यानी वो ऑब्ड्यूरेट है वो इंसान, यानी कि ज़िद्दी है, रिफ्यूज़ कर रहा है, बदतमीज़ी से काम नहीं करने दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्पाइट ऑल द एविडेंस ही रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट इन हिज बिलीव। मतलब कि मान लीजिए इस इंसान को कोई कुछ एविडेंस दिखाए गए, पिक्चर्स के फॉर्म में या फिर वीडियोस के फॉर्म में कुछ, कि तुम्हारी जो भी वाइफ है वो तुम्हें चीट कर रही है, ठीक है। अब सारे प्रूफ इस इंसान के आंखों के सामने हैं, ठीक। डिस्पाइट ऑल द एविडेंस, सारे एविडेंस हैं होने के बावजूद भी, सारे एविडेंस, ही रिमेन्ड ज़िद्दी, ही रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट को बोलिए, ही रिमेन्ड ज़िद्दी इन हिज बिलीव, यानी वो मान रहा था कि उसकी वाइफ क्या है, वो लॉयल है, और ये बिलीव उसने जारी रखा, इस ज़िद पर अड़ा रहा, एविडेंस को निगलेक्ट कर दिया, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए उसको एविडेंस दिखाए गए, उसने देखा, फिर भी वो अपने ज़िद पर अड़ा रहा, बल्कि गुस्सा कर रहा है उस इंसान पे जो इसे सच्चाई को दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है कठिन। रिगोरस का मतलब होता है कठिन, बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ जो कि डिफ़िकल्ट हो, कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, हार्ड हो, कठिन हो, करने में मुश्किल हो, आर्डुअस हो कोई चीज़, आर्डुअस यानी कि
कठिन। तो इस रिगोरस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, हार्ड, आर्डुअस। अब इसका और क्या लिखा हुआ है मीनिंग, थॉरो, स्ट्रिक्ट, डिमांडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और प्रिसीजन, यानी कि एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मांगे, आर्डुअस हो, कठिन हो, डिफ़िकल्ट हो, तो उसको बोला जाता है रिगोरस। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रिगोरस ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिपेयर्ड द एथलीट्स फॉर द कॉम्पिटिशन। बोला जा रहा है कि जो रिगोरस यानी कि जो कठिन, डिफ़िकल्ट वाला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसने प्रिपेयर कर दिया एथलीट्स को फॉर कंपटीशन। जैसे एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, बार बार रनिंग करेंगे, बार बार अपना फिटनेस पे ध्यान रखेंगे, तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जो भी रिगुरस ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो ट्रेनिंग इतनी टफ थी, उससे क्या हुआ कि इन एथलीट्स थे वो प्रिपेयर हो गए फॉर द कंपटीशन के लिए वो प्रिपेयर हो गए अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड है आप जो सीखेंगे दैट इज़ कल्पेबल। कल्पेबल वो इंसान होता है जो कि दोषी होता है, यानी कि क्रिमिनल होता है, जिस पर आप खुलकर उस पर आप ब्लेम डाल सकें, जो ब्लेम जिस पर आप डाल सकें, जो किसी चीज़ के लिए ओनस होता है, अकाउंटेबल होता है, ओनस होता है, अकाउंटेबल होता है किसी काम के लिए। अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेदार होता है किसी काम के लिए, नेगेटिव काम के लिए, उस इंसान को आप बोलते हैं ओनस, कि वो ओनस है, मतलब कि उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है जिस पर आप ब्लेम डाल सकें, जो इंसान किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गलत काम के लिए। डिज़र्विंग ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग मीन्स गलत काम के लिए, मतलब जो गलत काम करता है, क्रिमिनल होता है, उसको आप कल्पेबल बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कोर्ट फाउंड द डिफेंडेंट कल्पेबल फॉर द क्राइम, यानी जो डिफेंडेंट था उसको कोर्ट ने पाया कि वो इंसान ही कल्पेबल है, यानी कि वो इंसान ही दोषी है, किस चीज़ के लिए, क्राइम के लिए, यानी कि उसने क्राइम किया है। तो ये क्राइम से रिलेटेड, मतलब कि ये दोषी से रिलेटेड। परपीट्रेटर, क्रिमिनल को परपीट्रेटर भी बोलते हैं, ये भी हमने कवर कर रखा है इसी सीरीज़ में। परपीट्रेटर मीन्स क्रिमिनल। तो परपीट्रेट का मतलब होता है गलत काम करना, परपीट्रेटर जो गलत काम करता है, क्राइम का मतलब गलत काम, क्रिमिनल मीन्स गलत करने वाला। तो ये पिक्चर्स लगी हुई है गलत काम करने वाले को दिखाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कड़ी, ये बोलते हैं ना कड़ी मेहनत या फिर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यानी स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग, एकदम से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, उसको बोला जाता है स्ट्रिंजेंट, कड़ी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कंपनी हैज़ स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इन प्लेस टू इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी। बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो मैच बॉक्स को बनाती है, तो बोला जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो कि क्या करती है, मैच बॉक्स को बनाती है, इसके पास क्या है, एकदम से स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं। स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए चेक, मतलब कि कोई भी चीज़ बेचने से पहले ये चेक करने के लिए इनके पास पूरा प्रावधान है, जिससे कि कोई भी डिफेक्टेड पीस मार्केट में ना जाए और कंपनी का नाम ख़राब हो। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि कंपनी हैज़ स्ट्रिंजेंट, यानी कि कठिन क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, जिससे कि वो इंश्योर कर सकें, मतलब कि गारंटी ले सकें 100% कि प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे ग्रुपिंग है जो लोग चेक करते हैं फाइनली कि हर चीज़ प्रॉपर हो रही है टाइम पर या नहीं, सारे मटेरियल्स ढंग से यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं। तो क्या है, ये क्वालिटी कंट्रोल है वाली ग्रुप है जो सब कुछ देखते हो। ये कंपनी है, मान लीजिए यही कंपनी है जो किसी मैच बॉक्स का प्रोडक्शन करती है। तो दैट्स इट, यही थे ये कल के न्यूज़पेपर के वर्ड थे। टाइमिंग थोड़ी सी हम चेंज करेंगे द हिंदू सीरीज़ की, इसीलिए आज मैंने क्या किया है कि कल वाले वर्ड को कराया है, तो आज का न्यूज़पेपर ऑलरेडी रहेगा, तो कल इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। गोल मतलब ये है कि वोकैब जो होंगे द हिंदू के ही होने चाहिए, वो भी एडिटोरियल सेक्शन के, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड ज़्यादा मिलते हैं ढंग से।
बाकी हर दिन इसी का मिलेगा द हिंदू न्यूज़पेपर का ही, क्योंकि यही डिफ़िकल्ट पेपर है जिसमें से वर्ड हमें मिल जाते हैं। बाकी जो हैं वो बिगिनर लेवल वाले होते हैं, उसमें वर्ड नहीं मिलते। यहाँ पे एक एडिटोरियल से ही हमें 10 वर्ड मिल जाएंगे जो कि पढ़ाने लायक होते हैं, और बाकी जो इंडियन एक्सप्रेस होता है उसमें पूरा पेपर छानेंगे तब जा कर के 3 वर्ड भी मिलना मुश्किल होता है जो कि एग्ज़ाम में वो वर्ड आ सकें। तो दैट्स इट। PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।